हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों ये हमारा थर्ड लेक्चर है आज का टैली का। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हमने दोस्तों पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो पहले प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने दोस्तों सीखा था गेटवे ऑफ टैली का पूरा इंटरफेस हमने देखा था। जो भी हेडिंग्स आते हैं, वाउचर्स, क्रिएट, अल्टर, उसमें क्या क्या होता है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में कर देता हूँ, एंटर यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अभी हमने दोस्तों अगर आपने पहले दो लेक्चर देखे तो आपको भी पता होगा, हमने दो कंपनी क्रिएट की थी, प्राइवेट लिमिटेड विद जीएसटी और विथआउट जीएसटी। ठीक है दोस्तों, हम कंपनी पहले विथआउट जीएसटी में ही पहले दोस्तों अकाउंटिंग करेंगे, बाद में हम जीएसटी वाले में भी करेंगे। तो पहले आपको बेसिक नॉलेज तो आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कंपनी पे जाएंगे, अल्टर के की इसको शॉर्टकट की है दोस्तों, अल्टर के। ठीक है दोस्तों, ये अल्टर के करना है, सिलेक्ट में जाना है और दोस्तों आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है विथआउट जीएसटी वाली। ये तो दोस्तों मैंने अपने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए विथआउट जीएसटी लिखा है। आप जो भी कंपनी का नाम है, एंटरप्राइज जो भी होम का नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों तो आज हम सीखेंगे अल्टर वाउचर, क्रिएट वाउचर एंड बैलेंस शीट। दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले कैश होनी चाहिए, बैंक होनी, मतलब बैंक में बैलेंस भी होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लोन लेंगे, कुछ भी करेंगे। हमारे पास कुछ तो होगा दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऐसे तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें माल भी परचेस करना होगा। हमारे पास कैश होगी तभी तो परचेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कई बार कोई लोग लोन भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी भी एंट्री हम आज में देखेंगे। तो दोस्तों हमने बोला था लास्ट लेक्चर में, क्रिएट जो भी हम जो दोस्तों हम जो जिसके भी साथ हम ट्रेडिंग करते हैं, हम पार्टी के साथ, तो उसका हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हम हिंदी में उसको खाता बोलते हैं, खाता क्रिएट करना है। हमने जिसके भी पास से माल परचेस किया, माल सेल किया, जो जिसको भी जिसके भी पास हमने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस वाउचर है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, जो भी हमारा एक्सपेंस है, उसका हमें पहले खाता तो खोलना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे तो सीधी हम एंट्री कर नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्रिएट में कर दीजिए। क्रिएट में जाके आपको लेजर में जाना है। ग्रुप में आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आप लेजर सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों ये लेजर में जाएंगे। दोस्तों अगर हमारे पास दो या तीन बैंक है या फिर एक ही बैंक है पेढ़ी का, तो जो भी बैंक हो दोस्तों यहाँ पे डाल दीजिए एसबीआई बैंक। ठीक है, अकाउंट 123456789, ये मेरा अकाउंट नंबर है डेमो पर्पस के लिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। अंडर में आपको लेना है कैपिटल अकाउंट नहीं है दोस्तों, ये बैंक अकाउंट्स है दोस्तों, आपको बैंक अकाउंट्स लेना है। अगर आपके पास दो या तीन बैंक अकाउंट्स हो तो आपको दो या तीन का क्रिएट अकाउंट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बैंक अकाउंट्स में जाके आप एंटर कर दीजिए अकाउंट नंबर 123456789, डेमो पर्पस के लिए है। आईएफएससी कोड जो हो तो डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपके पास लाइसेंस वर्जन होगा टैली का तो यहाँ पे दोस्तों बैंक नेम भी शो करेगा। मेरे पास नहीं शो कर रहा है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। शो करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। जो भी बैंक आपको पूरा लिस्ट सिलेक्ट करेगा तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसका कोई मतलब है नहीं का, जो भी सिटी में जो भी ब्रांच हो, ब्रांच का नेम यहाँ पे सेट कर दीजिए। आपको यहाँ पे एज इट इज़ रखना है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों ठीक है दोस्तों, अगर मेरा बिजनेस गुजरात में है और मेरी बैंक भी गुजरात में है तो यहाँ पे मैं गुजराती सिलेक्ट स्टेट करूँगा। अगर आपका कई बार क्या होता है, कंपनी की बैंक अलग अलग स्टेट में भी शिफ्ट होती है क्योंकि उसकी कई सारे ब्रांच होती है। ठीक है दोस्तों, अगर महाराष्ट्र में बैंक है उसकी तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने गुजराती रहने दिया अभी, एंटर एंटर। देखो दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उस तारीख को आपकी बैलेंस कितनी थी, 1 अप्रैल 2021। ठीक है दोस्तों, तो चलो मुझे बैलेंस मेरी बैंक में बैलेंस थी तो 20,000 रुपये मेरी बैंक में बैलेंस थी, तो यहाँ पे मैं 20,000 रुपये अमाउंट डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास 11,000 है, 10,000, जो भी अमाउंट हो यहाँ पे डाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एंटर करेंगे तो डीआर यानी कि डेबिट आपको लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बैंक और कैश, बैंक, कैश, इन्वेस्टमेंट, जिसकी भी दोस्तों बैलेंस होती है वह हमेशा डेबिट में ही होती है। ठीक है दोस्तों, बैंक की, कैश की, इन्वेस्टमेंट की, जिसके पास से भी हमें पैसा लेना हो, जिसके भी पास से हमें पैसा लेना हो, हमने माल बेचा, जिसके भी पास से हमें पैसा लेना हो, उसकी बैलेंस भी हमेशा डेबिट होती है।
उस पार्टी की बैलेंस भी हमेशा डेबिट होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बैंक की बैलेंस हमेशा यहाँ पे डेबिट होगी। हाँ, वो बात अलग है, आपने लोन लिया है दोस्तों, सीसी अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, तो ये इसकी बैलेंस हमेशा क्रेडिट में सीआर पे यहाँ पे शो करेगी। अगर आपको सीआर करना है तो यहाँ पे सिर्फ सी कर दीजिए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए तो क्रेडिट शो होगा। पर आप बैक स्पेस करना है, नो करना है, बैक स्पेस करना है, वापस यहाँ पे डी करना है और एंटर करना है, तो डेबिट में ही होगी बैलेंस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैलेंस शीट में ये यहाँ पे डेबिट में एसेट्स में ही शो करती है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, डेबिट साइड में ही बैंक और कैश शो करती है। ठीक है, एक से एंटर करना है। अब देखो दोस्तों, बैंक का हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब हम कैश का करेंगे। यहाँ पे एस्केप प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है अल्टर में, आपको यहाँ पे जाना है लेजर में। अब देखो दोस्तों, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का ये अकाउंट हमेशा टैली में बाय डिफॉल्ट ही आता है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। और दो क्या दोस्तों, एसबीआई का हमने अभी भी अकाउंट क्रिएट करा, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास कैश भी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। कैश का देखो दोस्तों, ये कैश का अकाउंट बाय डिफॉल्ट ही आता है, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के अंडर में हम बैंक में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट्स में यहाँ पे हम बैंक अकाउंट्स लेते थे। ठीक है दोस्तों, ये कैश में कैश इन हैंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट है। एंटर करना है, एंटर करना है जो भी। देखो 1 अप्रैल 2021 को आपके पास कितनी कैश थी, यहाँ पे डाल दीजिए। 20,000 रुपये मेरी बैंक में थी, चलो मान लेते हैं 15,000 मेरे पास कैश थी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए दोस्तों, ऐसे तो नहीं स्टार्ट करेंगे। 15,000 हमारे पास कैश थी। यहाँ की बैलेंस भी दोस्तों डेबिट ही होगी, क्योंकि कैश और कैश बैंक बैलेंस शीट में भी एसेट साइड होते हैं दोस्तों, इसकी बैलेंस हमेशा डेबिट्स होती है, डेबिट साइड होते हैं दोस्तों। ठीक है, कैश की भी डेबिट होगी। एंटर कर दीजिए, यस कर दीजिए, एस्केप प्रेस कर दीजिए दोस्तों, बाहर आ जाइए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमने कैश और बैंक तो डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप बैलेंस शीट में चले जाइए, बैलेंस शीट में एंटर कर दीजिए। आपको प्रेस करना है अल्टर F1। यहाँ पे दोस्तों पूरा टोटल आ जाएगा, आपको पूरी डिटेल्स चाहिए करंट असेट्स की। ठीक है, कैश और बैंक करंट असेट्स में आते हैं, उसका पूरा टोटल यहाँ पे आ जाता है। बैंक का 20,000 और कैश का 15,000 35,000। आपको प्रेस करना है अल्टर F1, ये पूरी डिटेल्स में खुलेगा। ठीक है, ये उसका पूरा कंसोलिडेटेड होता है। अल्टर अगर आप ये करते हैं तो उसका पूरा कंसोलिडेटेड होता है। आपको डिटेल में जानना है तो अल्टर F1 प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कैश हमारे पास कितनी है, 15,000 हमने डाली है। बैंक हमारे पास कितनी है, 20,000 हमने डाली है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे पास अभी करंट असेट्स कितनी है, टोटल 20,000 बैंक और 15,000 कैश, 35,000 हमारे पास अभी भी करंट असेट्स यानी कि टोटल कैपिटल है दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको भी पता है बैलेंस शीट में कभी भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो भी डेबिट साइड का बैलेंस हो, ये क्रेडिट साइड में भी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, यानी कि डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट में। सीधी सी बात है दोस्तों, हमारे पास करंट असेट्स है 35,000 की, यहाँ पे लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिट साइड में कुछ भी देख नहीं रहा है 35,000 का, ये सिर्फ डिफरेंस आ रहा है 35,000 का, ये टैली बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस आना नहीं चाहिए, यानी कि आपकी अकाउंटिंग में कुछ मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये 35,000 जो है दोस्तों, ये हमारे पास एसेट्स यानी 15,000 और 20,000। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कैपिटल कहलाती है। अगर दोस्तों ये साल शुरू करेंगे, आपका नया साल शुरू होगा बिजनेस का, तो आपके पास जो भी एसेट्स होगी, आपके पास फिक्स एसेट्स, चलो मान लेते हैं आपके पास 1,00,000 रुपये फिक्स एसेट्स है, तो वो आपकी कैपिटल ही कहलाती है 1,00,000 रुपये की। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो ये कैपिटल आपको बिजनेस स्टार्ट में आपको ये कैपिटल ही कहलाती है, क्योंकि आपके पास जो भी है, जो भी आपने बैलेंस की जो आपकी जो भी बैलेंस है, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी आपके पास कैश पड़ी है, जो भी आपके पास बैंक पड़ी है, ये सब आपकी कैपिटल ही कहलाती है दोस्तों स्टार्ट में। ठीक है दोस्तों, आपके साल के बाद में यानी कि 31 मार्च को आपको जो भी प्रॉफिट होता है, ये भी कैपिटल में ही ट्रांसफर हो जाता है। आपको चलो मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपये पूरे साल में प्रॉफिट हुआ, तो ये साल में अंत में जाके आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ये कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल की बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होती है, यहाँ पे क्रेडिट साइड शो करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम करंट एसेट्स में हमारे 35,000 बैलेंस है, तो ये हमारी कैपिटल हो गई 35,000। तो यहाँ पे हमें 35,000 लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, इसकी अभी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों 2 मिनट वेट कीजिए, बाहर से नॉइज बहुत आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एस्केप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जा रहे हैं क्रिएट में, एंटर कर दीजिए, लेजर क्रिएट में जाना है। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब कोई एक बंदा बिजनेस चला रहा है, धंधा चला रहा है, कोई भी पेढ़ी चला रहा है, ठीक है, एक बंदा, तो उस बंदे का नाम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो उसकी ही है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप है, दो पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 5 भी पार्टनर हो, तो यहाँ पे 2 का नाम आएगा, 5 का भी नाम आएगा। सबके अंडर में कैपिटल अकाउंट ही होगा। अगर 2 पार्टनर है तो आप दो नाम डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो मान लेते हैं ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कोई एक बंदा चला रहा है। कोई बंदे का मैं डेमो ले लेता हूँ, सलमान खान, ये बिजनेस चला रहा है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड का। दोस्तों ये लिमिटेड तो मैंने ऐसे ही लिखा है, कोई भी कंपनी भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, छोटा बिजनेस भी हो सकता है, जीएसटी नंबर नहीं है दोस्तों। कोई भी पेढ़ी भी हो सकती है, जीएसटी नंबर भी है, ठीक है? जो भी हो सकता है छोटा मोटा, मैं तो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए लिख रहा हूँ। सलमान खान, आपको अंडर में दोस्तों सिलेक्ट करना होगा कैपिटल अकाउंट। अगर हमने बैंक में सिलेक्ट किया था बैंक अकाउंट्स, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है CAPI। आप टाइप करेंगे दोस्तों तो कैपिटल अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट। आपको एज इट इज रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास 15,000 कैश थी, 20,000 रुपये बैंक में बैलेंस थी, तो हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 35,000 रुपये। आपको यहाँ पे डाल देना है 35,000 रुपये। और दोस्तों आपने 1 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट भी, चलो मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट भी किया है, FD कराई है, को भी म्यूचुअल फंड में डाला है, जो भी है, तो दोस्तों आपकी कैपिटल हो जाएगी 1,35,000 रुपये, क्योंकि 35,000 तो ये है ही है, और 1 लाख रुपये आपने जो भी FD में डाली है तो वो भी इसमें काउंट होगी, ठीक है दोस्तों। ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि जो स्टार्टिंग डेट है जो भी बिजनेस की, उस तारीख के आपके पास क्या क्या पड़ा है, ठीक है। हमारे पास कैश इतनी पड़ी है, बैंक इतनी पड़ी है, और उसके सामने कैपिटल हमारी टोटल इतनी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल 35,000 डाल दिया, एंटर कर दिया। कैपिटल की बैलेंस दोस्तों हमेशा आपको भी पता है क्रेडिट में ही होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड पे ही शो करता है। आपको एज इट इज रखना है, कभी भी डेबिट में नहीं जाना है, ठीक है। क्रेडिट में एंटर कर दीजिए। अगर दोस्तों चलो मान लेते हैं पार्टनरशिप है, ये सलमान खान एक कैपिटल हो गया, दूसरा भी एक ऋत्विक रोशन, तो आपको दूसरा भी नाम डालना है ऋत्विक रोशन। इसको भी आपको लेना है कैपिटल अकाउंट में दोस्तों। अभी तो हम सब एक ही नाम ले रहे हैं, सलमान खान का। यहाँ पे मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं डाल रहा हूँ, सेव नहीं कर रहा हूँ। जो भी जितने भी पार्टनर्स हो उसका आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जो भी सबके कैपिटल्स के अंडर में आएगा, ठीक है। एस्केप प्रेस कर देता हूँ दोस्तों। अब हम जा रहे हैं बैलेंस शीट में। अब देखिए अल्टर F1 पहले आप कर ही दीजिए, कंसोलिडेटेड आएगा, नहीं तो देखिए दोस्तों कैपिटल हो गई 35,000, उसके सामने कैश कितना है 15,000, बैंक कितना है 20,000, 35,000 करंट असेट्स है, और आपकी कैपिटल ही उतनी ही है, उतनी होनी चाहिए 35,000, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे वो डिफरेंस वाला ऑप्शन आ रहा था, वो अब चला गया, ठीक है। ये आना ही नहीं चाहिए, डिफरेंस वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था, ठीक है दोस्तों। अब हो चुका है टोटल, मतलब टैली हो चुका है बैलेंस शीट। अब हम दोस्तों, कभी भी हमारे पास कोई लाइबिलिटीज है नहीं, कोई लोन्स है नहीं, क्योंकि हमने कभी भी कोई लोन्स की एंट्री की नहीं, या फिर कोई लोन्स ली ही नहीं। अब दोस्तों हमारे पास अभी कोई भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा तो भी दोस्तों यहाँ पे कैपिटल्स में और ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वाला कैपिटल में क्यों ऐड होगा, ये आपको भी क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर दोस्तों हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये हमारे पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं। अगर हमने दूसरा साल हो चुका है या फिर तीसरा साल हो चुका है बिजनेस का, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई तो स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है। सारा तो हम एक साल में बेच ही नहीं देंगे, हमारे पास कोई भी 10,000 का, 20,000 का, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख का स्टॉक पड़ा होगा, तो यहाँ पे वो शो होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा नया नया बिजनेस है। एस्केप प्रेस कर दीजिए।
दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कोई भी हमने एंट्री नहीं की है, एक्सपेंस की, सेल की, परचेस की, इनकम की। यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, कोई भी नेट प्रॉफिट है ही नहीं क्योंकि हमने एंट्री कोई की ही नहीं। एस्केप प्रेस कर दीजिए, बैलेंस शीट में जाइए। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो वही शो होगा, क्योंकि वहीं पे आप वापस आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने कोई एंट्री की ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीख लिया लेजर यानी कि खाता कैसे खोलते हैं पार्टियों का, जिसके भी साथ हमें डील करनी है। हाँ दोस्तों, जिसके भी साथ हमें डील करनी है, परचेस सेल करना है, वो ये मैं आपको वाउचर्स में जाके उसकी भी शॉर्टकट की है दोस्तों। वाउचर्स में जाके भी आप सीधा क्रिएट लेजर अकाउंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वापस आने की, ये स्किप करके यहाँ पे बार बार आने की जरूरत नहीं है कि क्रिएट में जाओगे, लेजर में जाओगे, टाइम टैप सेव करके वापस एस्केप करोगे, फिर से वाउचर्स में जाओगे। यहाँ से भी दोस्तों सीधी शॉर्टकट होती है। इसकी भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में सीधा वाउचर्स पे आएंगे, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, वाउचर्स हम देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम प्रॉफिट कितना आता है वो भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत सारा देख लिया, क्रिएट देख लिया। देखिए दोस्तों, अल्टर अल्टर शायद आपने नहीं, मैंने शायद नहीं पढ़ा है। अल्टर देखिए क्या है। अल्टर जो भी हमने दोस्तों, अल्टर में जाइए, लेजर में जाइए, आपने जो भी दोस्तों लेजर क्रिएट किया है, ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें मैंने गलती कर दी, कैश तो मेरे पास दोस्तों थी 15,000 नहीं थी, मेरे पास 17,000 थी, तो यहाँ पे आप एंटर करके 17,000 कर दीजिए। चलो, आपको पता है कि मैंने जो SBI बैंक थी, ये मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया, तो आप यहाँ पे HDFC बैंक कर दीजिए, या फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे जो भी मतलब आप डिटेल्स पूरी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट भी क्रेडिट पूरी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सलमान खान की जगह आपको ऋत्विक रोशन नाम लिखना था, जैसे तो कैपिटल में तो होगा ही नहीं। मैं आपके आप चलो, आपने अंडर हेड जो भी हेड है, ये इसको हेड बोलते हैं, ये हेड आपने शायद गलत डाल दी है। यहाँ पे आपने सन्ड्री डेप्टर्स या भी क्रेडिटर्स या भी प्रोविजन कोई भी यहाँ पे और हेड डाल दिया कैपिटल की तरह, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इससे एस्केप प्रेस कर दीजिए, वापस आ जाइए। को हम सेव नहीं कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि हमने डिटेल सही डाली है। हाँ दोस्तों, अगर आप, ये कैश का अकाउंट बाय डिफॉल्ट होता है, आपको अल्टर में जाना है, कैश में सॉरी लेजर में जाके कैश में जाना है, और यहाँ से आपको कैश सिर्फ ऐड करनी है, आपका कैश अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि कैश अकाउंट का बाय डिफॉल्ट अकाउंट आता है, आपको सिर्फ इसमें अमाउंट ऐड करनी है। इसलिए आपको कैश में तो आपको अल्टर में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कैश के लिए तो एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाउचर एंट्री से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट भी देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी एनालिसिस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।